हरिद्वार में अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर बनाई गई मजार मंदिर ध्वस्त करने के मामले में अब सियासत गर्मा गई है। इस मामले आज हरिद्वार जिले के सभी 5 कांग्रेस विधायक ने रोशनाबाद स्थित डीएम कैंप कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। कांग्रेस विधायकों ने पहले डीएम विनय शंकर पांडे से मुलाकात की और फिर बाहर आकर जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस विधायकों ने जिला प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। देखिए, जिस तरह से मंदिर और मजार जनता की भावनाओं से, आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, तो जनता को और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के मिलने का समय दिया गया। एक हफ्ते का समय बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले, नियम के हवाले की जो आदेश हुआ उसके हवाले के। लेकिन क्या दिक्कत आ गई थी, समय से पहले उसे ध्वस्त करा दिया गया। सम्मानजनक तरीके से बात होनी चाहिए थी। जो व्यवहार किया गया जिलाधिकारी के द्वारा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अब क्या वार्ता हुई आज? अब निश्चित रूप से आगे बात करते हैं, जिस तरह की आगे की रणनीति होगी वो रणनीति बनाई आज क्या वार्ता हुई है? अभी इसी बारे में बात हो रही थी, जिस तरीके से समय से पहले तोड़ दिया गया। कोई ऐसा आश्वासन हमें नहीं मिला, इस तरह की बात उनकी तरफ से नहीं हुई। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि हरिद्वार का जिला प्रशासन भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को लागू करने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहता है और इसीलिए पूरे जिले में ऐसी कार्रवाई हो रही है। कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि इस मामले को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और सड़क से सदन तक ये मामला उठेगा। बात कांग्रेस, बीजेपी, मंदिर, मस्जिद, मजार की नहीं है। वो एक समाधि थी, हिंदुओं का आस्था का प्रतीक था। और एलआईयू के और डीएम साहब की खुद की स्टेटमेंट है कि वो हिंदुओं ने 4 दीवारी वहां पे कराई थी। डीएम साहब का खुद का स्टेटमेंट था कि जब तक हाई कोर्ट में निर्णय है मैं कुछ नहीं करूंगा, 7 दिन का समय दे रहा हूं। फिर ऐसी क्या समस्या आ गई कि उन्होंने तुरंत तोड़ दिया। और अभी भी वो तिनक के उठ के कह रहे हैं हाँ मैं अपने वादे से पलट गया। अब पलट के तो भैया हम क्या कर सकते हैं, सरकार इनकी है। मुझे तो लगते हैं डीएम साहब हमारे मजबूर है, विवश है और भाजपा सरकार की बड़ी सोची समझी साजिश है। आप 400 साल पुरानी समाधि को आप एक मूर्ति से कंपेयर कर रहे हो, करो भाई। अगर आप ऐसा करना चाह रहे कीजिए। आपको माहौल खराब करने का शौक है, आप कीजिए, आप भोगोगे इस चीज को। इधर डीएम हरिद्वार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही कार्रवाई की गई। कोर्ट का बड़ा स्पष्ट आदेश है कि जो भी, जैसे आपको याद होगा मनमोहन लखेड़ा का केस जो हुआ था ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उसमें देहरादून में करीब 10,500 अतिक्रमण तोड़े गए थे और उसमें कई धार्मिक स्ट्रक्चर भी सभी संप्रदाय समुदाय के आए थे, जिसको हटाया गया था। वो आदेश आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। और उसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया था उसको कि ऐसे अवैध अतिक्रमण जो सरकारी जमीन पर हैं वो तो 24 घंटे की नोटिस दीजिए, लेकिन जो मार्गों पे पड़ रहे हैं और जो पर्टिकुलर जिसकी बात की जा रही है, यहाँ पर नगर निगम का सड़क का चौड़ीकरण होना है और आप लोगों ने भी देखा होगा बिल्कुल सड़क से सटा हुआ था। तो उसके लिए यहाँ तक की व्यवस्था है कि नोटिस न दी जाए। उसके बावजूद इनको नोटिस दी गई, 1 सप्ताह का समय दिया गया और जितने लोग थे अलग अलग हर तरह के विचार आ रहे थे। और जैसा भी कप्तान साहब भी आपको अवगत कराएंगे, जब कुछ ऐसा इनपुट मिला अब इसमें तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो उस दिन 2 स्ट्रक्चर्स हटाए गए थे क्योंकि दोनों तरफ से ये संभावनाएं प्रकट हो रही थी, तो इनको नियम पूर्वक हटाया गया। और जहाँ तक माननीय विधायकों का है, ये हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और उनसे काफी अच्छे माहौल में बात हुई थी, लेकिन बाहर निकल के क्या हुआ मैं नहीं जानता। इस मौके पर कांग्रेस के विधायक ममता राकेश, फुरकान अहमद, रवि बहादुर, अनुपमा रावत, वीरेंद्र जाति मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।